वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत दिन बाद आपसे रूबरू हो रही हूँ बातें करने के लिए, और आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे कि एलपीयू में अच्छे मार्क्स कैसे लाए जाएं और टॉपर कैसे बना जाए। ख्वाहिशें लेके सपनों की बारिशें लेके निकले जो अनजानी राहों पे हम चले। सो आई एम द एलुमनाई ऑफ एलपीयू। मैं वहीं पे पढ़ी हूँ, लाइक आई कम्प्लीटेड माई 4.5 years इन एलपीयू, एंड वहाँ मैंने की है बीपीटी, मतलब फिजियोथेरेपी, बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी की है मैंने। एंड मैं 3 कंसिस्टेंट सालों तक वहाँ पे टॉपर रही हूँ। फर्स्ट ईयर में मैं टॉपर नहीं थी, थोड़ी सी पीछे थी। मेरी CGPA वॉज 9.6 एंड टॉपर की CGPA फर्स्ट ईयर में 9.63 और समथिंग थी। एंड उसके बाद तो मैं लग गई काम में और मैं टॉप करती रही। मैंने 2 बार 10 TGPA भी लिए एंड फिर तो आदत सी हो गई थी टॉप करने की। तो मुझे पता लग गया है कि टॉप कैसे करना है एलपीयू में। तो उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड ईयर में भी मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया, थर्ड ईयर में बुलाया गया, फोर्थ ईयर में बुलाया गया और मुझे मिलता था ऑनर अवार्ड। उसकी मैं आपको फोटो शेयर करूँगी, ऑनर सर्टिफिकेट मिलता था। तो आई विल शो यू दैट सर्टिफिकेट which was a great thing. I made them proud and that is why I know how to be a topper in LPU. So number 1 tip is be consistent. जैसे कि जो पढ़ाया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आज पढ़ाया जा रहा है, उसको आप जाके रिवाइज कर लें द सेम डे। आपको पाइल अप नहीं करना है काम की, यार इतना ज़्यादा काम हो गया है अब मैं कैसे पढ़ूँ। जो आज पढ़ाया गया है उसको आज ही ख़त्म कर दिया जाए और अंडरस्टैंडिंग अच्छी से बना दी जाए। सेकेंड थिंग इज बी कॉन्फिडेंट। जब भी आप क्लास में सुन रहे हैं आप अटेंटिव रहिए, बी अटेंटिव एंड कॉन्फिडेंट। अटेंटिव रहिए, टीचर की बात बहुत अच्छे से समझिए और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, यू आस्क योर टीचर देन एंड एट दैट टाइम ओनली। आपको उसी टाइम पूछना है अपने टीचर से कि यार क्या पढ़ा रहे हो, नहीं आ रहा समझ। कई बार नहीं आता समझ, कई बार टीचर कुछ भी बोलते रहते हैं और आपको समझ नहीं आता। तो आप ये मत सोचिए कि आप टीचर की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप अपने डाउट्स उसी टाइम पूछें। कीप योर फ्रेंडशिप्स लिमिटेड। फ्रेंडशिप्स सबकी होती हैं, मेरी भी थी, और ऐसा था कि बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, हम बातें करते थे, बट व्हेन इट केम टू स्टडिंग मैं सिर्फ पढ़ती थी। लेक्चर के टाइम पे कोई फ्रेंड नहीं, कुछ नहीं। लेक्चर के टाइम पे यार कॉन्सेंट्रेट कर लो, पढ़ लो और फिर उसके बाद मज़े कर लो ब्रेक्स में, है ना। एंड मैंने संडे रखा होता था प्योरली घूमने के लिए। संडे को मैं पढ़ाई नहीं करती थी, बट संडे को मैं अपनी फ्रेंडशिप्स अच्छे से निभाती थी। तो अपनी फ्रेंडशिप्स को लिमिटेड रखो। जब फ्रेंड्स के साथ रहना है तब फ्रेंड्स के साथ रहो, देन नो पढ़ाई, और जब पढ़ाई कर रहे हो तो फ्रेंड्स को बोलो टाटा बाय। फोर्थ वन इज दैट गुड रिलेशनशिप्स विद टीचर्स, लाइक उनके साथ आपकी रेपो अच्छी होनी चाहिए, आप खुल के उनसे बात करें। ये मेरा कई बार ऐसा हो जाता था कि देयर वर सम टीचर्स जिनकी मुझे कोई बात पसंद नहीं आती थी या मुझे लगता था कि वो ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसा भी होता था, तो मैं उनको मुंह पे बोल देती थी ब्लंटली। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको टीचर के साथ रैपो अच्छी बनानी है, उनको प्यार से वो समझाना है, क्योंकि क्या होता है ना, जब प्रैक्टिकल्स होते हैं तो प्रैक्टिकल्स में जब वो टीचर्स अगर आपको आपके प्रैक्टिकल्स लेने आ जाएं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सम आर बायस्ड एज वेल, मेरे साथ भी बहुत बायसनेस हुई है, फिर भी मैं टॉपर एनीवे बन गई। आई शुड बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ ऑन दैट थिंग। टॉपर इन LPU इज दैट जब आप एग्जाम में लिख रहे हो, यू हैव टू हाईलाइट द स्पेशल पॉइंट्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप बहुत कुछ लिख रहे हैं, आपको पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए। आपकी एक तो हैंड राइटिंग थोड़ी ना फेयरली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। मेरी भी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, बट जब मैं पेपर लिखती थी मैं यूज़ करती थी ट्राईमैक्स का पेन। मैं बॉल पेन नहीं यूज़ करती थी, क्योंकि बॉल पेन से लिखूंगी तब तो काम खराब होगा। वैसे ही मेरी राइटिंग इतनी अच्छी और वो बॉल पेन से और समझ नहीं आएगी, तो मैं ट्राईमैक्स से लिखती थी और ब्लैक पेन से मैं हेडिंग्स लिखती थी और ब्लू पेन से प्रॉपरली सारा लिखती थी, और मैं ज़्यादा कंजस्टेड नहीं करती थी अपनी चीज़ों को। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख रही हूँ, जैसे मैं लिख रही हूँ पैराग्राफ ऑन समथिंग, इंग्लिश के पेपर की भी बात कर लो, किसी भी पेपर की बात कर लो,
तो मैं उसमें फ्लो चार्ट बनाती थी ताकि फ्लो चार्ट से इजीली समझ आ जाए। टीचर के पास इतना टाइम तो होता नहीं कि वो आपके बड़े बड़े पैराग्राफ्स पढ़े, तो आपको फ्लो चार्ट बना के समझाना होता है टीचर को, तो टीचर को फिर समझ आ जाता है, क्योंकि एलपीयू में टाइम नहीं मिलता इतना पेपर चेक करने का, रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको अपनी जो अटेंडेंस है उसको 95 to 100% रखना है। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको अटेंडेंस अच्छी रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि अटेंडेंस अगर आपकी 90 से ऊपर होगी हर सब्जेक्ट में तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे अटेंडेंस के, विच इज़ ग्रेट। फ्री के 5 नंबर किसको नहीं चाहिए हर सब्जेक्ट में, इट इज़ रियली ग्रेट यू नो। तो अटेंडेंस को अच्छा रखो, और अटेंडेंस को अच्छा रखने का एक और पर्क है कि आप जो भी लेक्चर्स में चीज़ें होंगी आप कुछ भी मिस नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल एक दिन नहीं आ रहे हो तो अगले दिन आप अपने क्लासमेट से पूछो कि क्या पढ़ाया यार, ढंग से पूछो। और मेरे केस में ऐसा था, मैं क्लासमेट्स पे भी ट्रस्ट ज़्यादा नहीं करती थी, मैं टीचर के पास डायरेक्टली जाती थी, मैं पूछती थी मैम आपने कल क्या पढ़ाया मुझे बता दो, क्योंकि मैं कल नहीं आई थी। तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी पे भी। यूनिवर्सिटी लाइफ में यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, और जो भी लोग बोल रहे हैं जस्ट इग्नोर देम। वो आपको बोलेंगे पढ़ाकू, हमेशा पढ़ती रहती है, आगे बैठती है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ आपको आगे बैठना चाहिए क्लास में। एलपीयू में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपकी क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है क्लास की। अब मेरी क्लास की बात की जाए तो 70-75 तक बच्चे थे, तो अगर मैं पीछे बैठती तो मुझे तो टीचर की आवाज़ ही नहीं सुनती ढंग से, समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है क्लास में। इसलिए आगे बैठना बहुत ज़रूरी है। जब आगे बैठोगे सारा सुनाई देगा, आराम से सुनोगे टीचर की बात, और कोई भी डाउट होगा आप उसी टाइम हाथ खड़ा करके पूछ सकते हो, है ना। सो दिस इज द थिंग। एलपीयू में पीपीटीज का बहुत ट्रेंड चलता है, बट अगर आप पीपीटीज पे डिपेंडेंट रहेंगे तो आप टॉपर नहीं बन सकते। आपको औरों से कुछ डिफरेंट करना है। अगर आप औरों से डिफरेंट नहीं करोगे, वही पीपीटी का माल लिख दोगे पेपर में, वॉमिट कर दोगे, तो टीचर को कैसे पता लगेगा कि आप स्पेशल हो, आप टॉपर बनने के लायक हो। इसलिए आपको बुक्स ज़रूर पढ़नी है। जैसे आज कोई भी टॉपिक कराया, उसी टॉपिक को फटाफट आके बुक में पढ़ लो, रीड कर लो, और अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, और उन नोट्स को किसी के साथ शेयर नहीं करना। मैं तो नहीं करती थी। सो गाइज, वन मोर थिंग इज कीप अ गोल रेडी। आपके दिमाग में एक गोल होना चाहिए, आप फोकस्ड होने चाहिए कि हाँ भाई मैंने टॉपर बनना है। और मैंने क्यों टॉपर बनना है, क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, क्योंकि मुझे गोल्ड मेडल चाहिए। ऐसे एक गोल दिमाग में ज़रूर रखना पड़ता है कि टॉपर बन के करना क्या है ना। ये नहीं कि जस्ट टॉपर बना है ओके, बट आपके दिमाग में होना चाहिए कि यार नहीं, मुझे वो टॉपर वाली फीलिंग अच्छी लगती है। मुझे अच्छा लगता है कि मुझे ऑनर सेरेमनी में बुलाया जाता है, मुझे सम्मानित किया जाता है, मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स खुश होते हैं। फिर इसलिए कि मुझे आगे ये वाला कॉलेज चाहिए जहाँ पे इतनी CGPA चाहिए होती है, और अगर मैं टॉपर हुई तो मुझे मिलेगी स्कॉलरशिप पक्का। तो एलपीयू में जा रहे हो और टॉपर बनना चाहते हो तो इतना मुश्किल नहीं है गाइस, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, CA सिस्टम है। हर हर 2 महीने में तो आपके एग्ज़ाम्स होते ही रहते हैं। CA आपके रेगुलर होंगे, फिर मिड टर्म्स होंगे, मिड टर्म्स में आपका CA का सारा रिवाइज हो जाएगा। तो रिवीजन बहुत अच्छी होती रहती है टुकड़ों में, है ना। तो आपके कंसेप्ट्स फाइनल तक तो इतने पक्के हो जाते हैं कि आप टॉपर आसानी से बन सकते हैं। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस गाइस। और मैं भी जब गई थी एलपीयू में, मैं बहुत एवरेज सी बच्ची थी, मुझे पता नहीं था कि मैं भी टॉपर बन सकती हूँ, बट आई एनीवे बिकेम अ टॉपर। और पहली बार ही मेरी CGPA 9.6 आ गई। फिर तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, मैंने कहा नहीं मैं कर सकती हूँ। और लास्ट में फिर मेरी CGPA of 9.53, Surbi Vora with CGPA of 9.71, Rupinder Kaur Dhillon with a CGPA of 9.65, Simranjit Kaur CGPA 10, then again 9.5, 10, ऐसे डाउनफॉल्स अप हिल्स और डाउनफॉल्स होते रहे। दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई भी एलपीयू से रिलेटेड डाउट है या कुछ भी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टिल देन, लाइक दिस वीडियो, share this video as much as you can, and subscribe to my channel for more.